तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने क्यूबिक दी हुई है एक्स क्यूब प्लस 3x-1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा। इस प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है ना। इस क्यूबिक के रूट्स हैं तो वहां से हम तीन चीजें बता सकते हैं। पहला एस वन होता है अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज माइनस बी बाई ए, तो ये जीरो आ जाएगा। दूसरा S2 दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज प्लस सी बाई ए, तो इसके लिए 3 आ जाएगी। तीसरा S3 या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, दैट इज माइनस जी बाई ए, तो इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी, ठीक है ना। ये तीनों वैल्यूज अपने को यहाँ से पता लग जाएंगी। अब जो अपने को प्रोडक्ट निकालना उसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया। यहाँ एलसीएम लिया तो आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा, बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा, गामा स्क्वायर प्लस 1 बाय गामा, ठीक है ना। ऊपर वाले को ऐसे रहने दिया मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस 1, बीटा स्क्वायर प्लस 1, गामा स्क्वायर प्लस 1। नीचे वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आ गया, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 1 के इक्वल। अब ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर +1। इसके लिए तो फिर से 1 हो गई, तो 1 + 1 आ गया 2, 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अब मुझे इन स्क्वायर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो सबसे पहली वैल्यू निकाली हुई है हमने S1 की, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, उसको स्क्वायरिंग कर दी हमने, ठीक है ना। यहाँ मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दूंगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 का स्क्वायर किया हमने, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू अपने को 3 पता है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -6। ये पता लग गई अपने को वैल्यू जो हमने चाहिए थी। दूसरी चीज फिर जो S2 है हमारे पास, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 3, इसको स्क्वायर किया, तो इसको स्क्वायर करके देखो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस 2 बीटा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस 2 गामा अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। ये आएगा अपने पास। अब इन तीनों में से हमने 2 अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा गामा, अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 9। इसके लिए तो 0 ही है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो ये आ गया अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दूसरी जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू भी 9 आ गई, यहाँ फिल कर दी, तो ये आ गया 2 प्लस -6 प्लस 9, तो 11 - 6 5, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है ना। तो जो वैल्यूज चाहिए थे वो निकालने के लिए हमने जो ऊपर S1 S2 निकाला था उनको स्क्वायरिंग करके, उनको यूज करके यहां से इनकी वैल्यू निकाली। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है अल्फा बीटा गामा जो है वो इस क्यूबिक के रूट्स हैं। हमें ऐसी इक्वेशन लिखनी है, ऐसी क्यूबिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर हो। तो वही इन्फॉर्मेशन पहले से लिख ली हमने, S1 S2 S3। तो यहाँ पे S1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, S2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 1 है, S3 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1 है। अब देखो जो ये रूट्स दिए हुए हैं ये बड़े बेकार से दिए हुए हैं अपने को, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, ठीक है ना। इनसे हमें S1 S2 S3 निकालने में दिक्कत आएगी, तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया। यहाँ पे जो पहला रूट है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिखा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या डाल सकता हूँ, माइनस गामा का स्क्वायर, तो अल्फा बीटा को डाल सकता हूँ -1 बाय गामा, ठीक है ना। S1 और S3 यूज करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस गामा, अल्फा बीटा की वैल्यू -1 बाय गामा, ये आ गई गामा स्क्वायर प्लस 4 बाय गामा, एलसीएम ले लिया तो ये आ गया गामा क्यूब प्लस 4 अपॉन गामा, ठीक है ना। अब देखो गामा उसका रूट भी है इक्वेशन का, गामा अगर उस इक्वेशन का रूट है तो हम ये कह सकते हैं कि गामा क्यूब प्लस गामा प्लस 1 विल बी
जीरो, ठीक है ना, गामा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से गामा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा माइनस वन प्लस फोर बाय गामा, माइनस वन प्लस थ्री बाय गामा। जो अपने पास रूट्स आ जाएंगे वो कैसे आ जाएंगे, माइनस वन प्लस थ्री बाय गामा, माइनस वन प्लस थ्री बाय अल्फा, माइनस वन प्लस थ्री बाय बीटा। ये रूट्स आ जाएंगे सिंप्लीफाई होके अपने पास, ठीक है ना। सिमिलर तरीके से बाकी भी सिंप्लीफाई कर देना सेकंड और थर्ड वाला, जैसे मैंने फर्स्ट सिंप्लीफाई किया। अब देखो यहाँ पे जो रूट्स नए निकल के आए, उन रूट्स से अगर मुझे नई इक्वेशन लिखनी है वो तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों के तीनों सेम ही तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक रूट को टी मान लिया, तो माइनस वन प्लस थ्री बाय गामा को टी मान लिया, थ्री बाय गामा की वैल्यू आ गई टी प्लस वन, गामा की वैल्यू आ गई थ्री अपॉन टी प्लस वन। गामा इसका रूट है, यहाँ पुट कर दिया है इसमें, तो यह आ जाएगा 27 अपॉन टी प्लस वन का क्यूब प्लस थ्री अपॉन टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लिया, 27 प्लस थ्री टी प्लस वन का स्क्वायर टी प्लस वन का क्यूब इज इक्वल टू जीरो। टी की जगह एक्स में पुट कर सकते हैं, तो क्यूबिक आ गई एक्स प्लस वन का क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस 27 इज इक्वल टू जीरो। अगर और सिंप्लीफाई करके आंसर दिया होगा तो आप ये क्यू और स्क्वायर खोल के इसको आगे और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन लगा दिया, वो ज्यादा छोटा पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको दूसरी तरीके से करते हैं तो आपको S1 S2 S3 तीनों निकालने पड़ते हैं। तो उसमें हो तो उससे भी जाएगा, बट उसमें एलसीएम वगैरह लेके वो सब सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो यहाँ ट्रिकली क्योंकि सेम ही तरीके से चेंज हो रहे हैं, हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन लगाया, उससे दो स्टेप में आंसर आ गया अपने पास।